ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो हमारे खुदा ने हमें दी है कि हम फिर एक बार आपसे खुदा के कलाम के सबब मुखातिब हो सकते हैं और उन बातों को जो खुदावंद ने हमारे हृदय पर रखी हैं आपके संग बांट सकते हैं। अक्सर मनुष्य के जहन में एक सवाल आता है और ये सवाल ये आता है कि हमारी दुआओं का उत्तर हमें कब मिलेगा, ये काम कब होगा और आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। और हमने बहुत मेहनत करी, हमें 100% हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले, आखिर ऐसा क्यों, हमारी क्या किसी तैयारी में कोई कमी रह गई थी। ऐसे सवाल अक्सर मनुष्य के जहन में होते हैं और हर चीज़ किसी को 100% नहीं मिल पाती है, कई लोगों को मिल भी जाती है। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं, मसीह में आ गए हैं, तो हमें हर बातों को प्रभु में होकर सोचना है और हमें इस राज को जानना है कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, ठीक है ना। और हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें कई बार उस आंसर तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु हमें हिम्मत दिलाते हैं। आपको मालूम है बनी इस्राएली या इस्राएली लोग कितने साल तक मिस्र में गुलाम रहे? कितने साल तक? 400 साल तक। कितने साल तक? 400 साल तक वो गुलाम रहे। और जैसा फ़िरौन और उस राज के लोगों ने उनसे बेगार कराना चाहा वो उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद 400 साल के बाद जब उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर की प्रार्थना करी, परमेश्वर की दुआएं की, उन्होंने याकूब, अब्राहम, इसहाक के परमेश्वर हमारी स्तुति ले, तो परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में भेजा कि वो अपने लोगों को क्या करे, वहाँ से छुड़ाए। हालांकि मूसा वहीं पला बड़ा और वहाँ से वो भाग आया और फिर दोबारा परमेश्वर ने उसे भेजा और वो लेकर आया और खुदा ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊँगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और लिखा हुआ है कि उनको छुड़ाते समय लगभग 10 प्रकार की बड़ी विपत्तियाँ मिस्रियों पर भेजी। और जब वो मिस्र देश से निकले तो निकलते समय वो बहुत सारे सवालों को, बहुत सारे ख्यालातों को अपने दिल में लेकर निकल तो आए थे। और जब वो लाल समुंदर के सामने थे वो बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर और कहने लगे, जब फ़िरौन की सेना ने दोबारा उनका पीछा किया तो कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें यहाँ मारने के लिए ले आया है। और आपको मालूम है जब हम व्यवस्था की किताब को पढ़ते हैं तो वो सफ़र मात्र 11 दिन का था। कितने दिन का? 11 दिन का। मिस्र से लेकर कनान देश तक का सफ़र जो था वो 11 दिन का था। और आपको मालूम है कनान देश तक पहुंचने में कितने वर्ष लगे? कितने? 40 साल लगे। 11 दिन का सफ़र और 40 साल। और जब वो निकले थे तो 20 लाख से अधिक थे और 2 ही लोग कनान देश में पहुंच पाए, यहोशू और कालेब। ऐसा क्यों हुआ? 11 दिन का सफर, 40 साल कैसे लग गए? क्या परमेश्वर में कमी थी या इंसानों में कमी थी, या आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण उनको 40 वर्ष लग गए? आपको मालूम है वो सफ़र हकीकत में 40 साल का नहीं लेकिन 11 दिन का था। लेकिन उनके अविश्वास के कारण, उनकी कुड़कुड़ाहट के कारण, उनके संदेह के कारण, जो प्रभु उनको लेकर आया था उस पर शक करने के कारण, अन्य जातियों को अपने बीच में शामिल करने के कारण, मूर्ति पूजा को अपने जीवन में लाने के कारण, या एक वाक्य में मैं कहूँ परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण उनका जो 11 दिन का सफ़र था वो कितना हो गया? 40 साल का। और रास्ते भर परमेश्वर उन्हें बताता रहा, सिखाता रहा, जो मांगा वो उन्हें खिलाया, जो चाहा वो उन्हें दिया। ऐसा भोजन उन्हें दिया जो स्वर्गदूत खाते थे। उन्होंने मांस मांगा तो उन्हें बटेरे दी, हर चीज़ परमेश्वर ने उन्हें दी। 40 वर्ष तक ना तो उनके, बाइबल में लिखा, उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके जूते फटे। सोचिए जो बच्चा 1 साल का वहाँ से निकला होगा, 40 साल में उसके पैर का नाप क्या हो गया होगा? तब भी उसका जूता बढ़ता रहा, उसका जूता नहीं फटा। इतनी आशीष खुदा ने दी थी, लेकिन 40 वर्ष इसलिए लगे क्योंकि जो चीज़ खुदा उन्हें जताना चाहता था वो उन्होंने नहीं सीखी।
मनुष्य के जीवन में विपत्ति का कारण परमेश्वर नहीं होता, मनुष्य के जीवन में विपत्ति का कारण वो स्वयं होता है। और इस जीवन में जो खुदा ने हमें दिया है, एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। अगर इंसान सोचे कि मैं आगे बढ़ जाऊं, इसे लांघ जाऊं, तो वो उस सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता। पढ़िएगा मेरे लिए एक बच्ची कोई, जिसे मैंने बताया था, अय्यूब की किताब उसका 14, पूजा पढ़ेगी 14वां अध्याय उसका 5वां पद। सुनिएगा क्या लिखा है, अय्यूब 14वां अध्याय उसका 5वां पद। जी, लिखा है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उनके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उनके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। बैठ जाइएगा बेटा। एक सीमा खुदा ने प्रत्येक मनुष्य के लिए बांधी है। एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल उस मनुष्य के लिए जो इस दुनिया में अपनी जिंदगी जी रहा है, प्रभु ने बांधी है। आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचो आप धनवान हो, आप सोचो आप ताकतवर हो, आपके पास जिंदगी जीने के बहुत सारे संसाधन हैं, आप अपनी उम्र को बढ़ा लोगे, कदापि नहीं। यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। एक सीमा खुदा ने दी है, एक समय खुदा ने दिया है। हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और हमें उस स्लॉट में जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, उसमें शामिल होने की जरूरत है। हम ये सोच कर जी रहे हैं कि हमारे पास बहुत दिन है, नहीं। कुछ चीजें परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखी हैं, वो मनुष्यों पर प्रकट नहीं करी हैं। जैसे वो कब आएगा किसी को नहीं मालूम। मनुष्य की जिंदगी के दिन कितने हैं किसी को नहीं मालूम। कब मृत्यु आएगी किसी को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। और उसी जीवन में जो प्रभु ने आज मेरे और आपको दिया है, अपने आप को तैयार करना। 11 दिन का समय उन्हें मिला था और खुदा ने कहा था मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं हैं। वो भूल गए प्रभु की प्रतिज्ञाओं को। वो भूल गए मिस्रियों पर कैसे 10 बड़ी विपत्तियां भेजी। वो भूल गए कि मिस्रियों के तो पहलौठे मरे पर ये जिंदा थे, उसके अनुग्रह को। और अपनी तैश में, अपने घमंड में अपने जीवन को जीने लगे। और नतीजा ये हुआ कि जंगल में धीरे 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 करके वो सब नाश हो गए। अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जिंदगी की भी एक सीमा है, एक शिवाना है जिसे कोई लांघ नहीं सकता। एक बच्ची और पढ़ेगी मेरे लिए, भजन संहिता 39 चैप्टर वर्स 4 पढ़िएगा। भजन, हे यहोवा, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। दाऊद कहने लगा कि मुझे मेरी जिंदगी के दिन बता, नहीं मालूम है। यह परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है जिंदगी के दिनों को। और मालूम है खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसको हमारी जिंदगी के दिन बढ़ाने का भी अधिकार है। एक शिवाना तो उसने बांधा, एक सीमा तो बांधी है, लेकिन जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल में लिखा है, यहोवा का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का जो पालन करता है वो दीर्घायु प्राप्त करता है। क्या आपने हिजकिय्याह के विषय में नहीं सुना? बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि उसके पास आमोश का पुत्र यशाया आया और कहने लगा कि जो आज्ञा तुझे अपने घराने के विषय देनी है वो दे दे, क्योंकि अब तू निश्चय ना बचेगा, मर जाएगा। यशाया 38वें अध्याय में लिखा है मर जाएगा। और बाइबल में लिखा है वो अपनी कोठरी में गया और भीत की तरफ मुंह करके रो रो कर उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, बिलक बिलक कर प्रार्थना करी। और वही यशाया शहर के चौराहे पर पहुंचा था, प्रभु का वचन दोबारा उसके पास पहुंचा कि लौट जा, मैंने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना है, और उससे कहे मैंने तेरी उम्र में 15 साल और बढ़ा दिए गए हैं। क्या लाजर नहीं मरा था? उसे जीवन मिला था।
हमें ये देखना है प्रभु हमें जो ज़िंदगी दे रहा है वो इसलिए नहीं कि मात्र हम अपने जीवन के कामों को पूरा करें, लेकिन इसलिए भी दिया है कि हम अपने जीवन को देखें कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है। ऐसा ना हो कि वो शिवाना टूट जाए। देखिए एक शख्स कुछ ऐसे ही कहता है, मेरे लिए पढ़िएगा, बहुत सुंदर सी आयत है, याकूब की पत्री 4 अध्याय, ये वाला निकालिए, 4 अध्याय और उसका 13वां पद से पढ़ें, 13वें पद से। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। हाँ, अच्छी ख्वाहिश है ये मेहनत करना, अच्छी ख्वाहिश है ये काम करना, अच्छी बात है आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छी बात है आप एक सशक्त निपुण योद्धा के समान अपने आप को यहाँ पर तैयार करें, बहुत अच्छी बात है। बाइबल भी तैयारी के विषय में बताती है। पर आगे पढ़िएगा क्या लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है। हाँ, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो प्रभु आपको यहाँ पर लेकर आया है ये हमारी कोशिश नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आप जैसे बहुत से जवानों को, लोगों को मैं जानता हूँ, हर रोज़ मेरी सैकड़ों लोगों से बात होती है। कई बार लोग मुझसे ये कहते हैं, अच्छा होता हम इस दुनिया में नहीं आते, अच्छा होता हमें ये दिन देखना नहीं पड़ते। लेकिन आपके लिए, दुनिया के लोगों के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए ये बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे, कौन चाहे? प्रभु चाहे, खुदावंद यीशु मसीह चाहे तो मैं इसको या उस काम को करूंगा। वो आपको बढ़ा भी सकता है और वो आपको घटा भी सकता है। हर हाल में हमें ये देखना है कि जो सीमा हमें दी गई है, जो शिवाना हमारे लिए बांधा गया है, कहीं ऐसा ना हो वो खत्म हो जाए। पढ़िएगा बेटा, तीसरी बच्ची भजन संहिता 39 चैप्टर वर्स 5 पढ़िएगा। देख तूने मेरी आयु बालिश भर की रखी है। बालिश समझते हैं, बालिश किसे कहते हैं? एक बित्ता, इसे बालिश कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बालिश या एक बित्ता। कितनी रखी है? एक बालिश भर की रखी है। आगे, और मेरी अवस्था में कुछ है ही नहीं। आगे, तो भी व्यर्थ ही ठहरेंगे। हम बैठे, हम ये सोच रहे कि हमें बहुत जीना है। नहीं, मैं आपको यहां खड़े खड़े 100 नाम गिना दूंगा जो बलशाली, शक्तिशाली, दौलतमंद लोग थे मेरे इसी शहर के, और इस उम्मीद से उन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया कि उन्हें बहुत जीना है। और आपको मालूम है, कोविड आया था, सब खत्म हो गए। ना तंदुरुस्त रहे, ना दौलतमंद रहे, ना खूबसूरत रहे। जिनके चारों ढेरों सिक्योरिटी गार्ड चलते थे वो भी नहीं बचे। वीरान और सुनसान हो गए घर। मालूम क्यों? क्योंकि वो उस चीज पर भरोसा रखते थे जिसमें जिंदगी नहीं है, और हम उस पर भरोसा रखते हैं जिसमें जिंदगी है। हालेलुया। हमें मालूम होना चाहिए हमारा एक सिवाना बांधा गया है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि वो कब खत्म होगा। तो हमें कितना तैयार होना है, हमें कब कब तैयार होना है, ये हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें हर समय तैयार रहना है। हमें ये सोचकर जीना है कि हमारी ज़िंदगी का अंत आज ही है, कल ही है, कुछ ही पल में है। अगर मेरी आंखें बंद होती हैं तो मैं कहाँ हूँगा, मैं कहाँ पहुँचूँगा, मेरा अंत क्या है, मेरा जीवन किस ओर जा रहा है। और जब आप इस सोच में होकर आगे बढ़ोगे, आप यही कहोगे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे ये दिन दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं इस काम को या उस काम को कर पा रहा हूँ। प्रभु, जो जिम्मेदारी मुझे तूने दी है, मैं उसे निष्कपट
पूरी ताकत, पूरे बल से, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से प्रभु करने पाऊँ। अगर उस बीच तू आ जाए प्रभु, तो मैं यहाँ से तेरे पास चला जाऊँ। हालेलुया। हमें मालूम होना चाहिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। अगर आपके पास बड़े लोग हैं, उनकी आज्ञा मानिए। बाइबल में लिखा है सिर्फ उनकी आज्ञा नहीं मानना है जो खुदा का भय मानते हैं। अगर आपको रखा गया है तो आपको कुटिल लोगों की भी आज्ञा मानना है। पतरस की किताब बताती है हर किसी की आज्ञा माननी है हमें, और इस बात को जानकर कि प्रभु ने हमारे लिए उन्हें नियुक्त किया है और हमें आगे बढ़ना है। सिर्फ आखिरी आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। चौथी बच्ची पढ़ दे मेरे लिए, भजन संहिता उसका 104 अध्याय 9वां पद। जी। तूने एक सीमा ठहराई है जिसको वो लांघ नहीं सकता, और ना लौटकर स्थल को ढांप सकता है, और ना फिर कर लौटकर उस स्थल को ढांप सकता। उस सीमा को कोई नहीं लांघ सकता, कोई भी नहीं लांघ सकता। एक आदमी के खेत में बहुत अनाज हुआ, इतना अनाज हुआ कि वो एक दिन अपने शयन कक्ष में अपने पलंग पर लेटा हुआ सोचने लगा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उन्हें बड़ा बनाऊंगा और उसमें अपनी सारी धन संपत्ति, अपना अनाज रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए खाने पीने के लिए, खा पी और सुख से रह। बाइबल बताती है उसी रात उसके पास एक आवाज़ आई कि हे मूर्ख, यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो कुछ ये है वो किसका होगा। हमें प्रभु का हर रोज़ धन्यवाद देना है। अगर आज हम रोटी खा रहे हैं, अगर आज हम अपने कामों को बाखूबी कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हम तंदुरुस्ती में आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रभु का फसल है। आप बहुत से पेशेंट को फेस करते होंगे, आप बहुत से मरीज़ों से मिलते होंगे, बहुत से लोगों का आपके संग कांटेक्ट होगा। आप ज़रा उनकी दिल की व्यथा को सुनो। लेकिन प्रभु ने हमें तंदुरुस्त रखा है, हालेलुया, अच्छा रखा है, बहुतों से बहुत बेहतर रखा है। हर दिन प्रभु का धन्यवाद देना सीखो। हर छोटी छोटी बातों में प्रभु का धन्यवाद देना सीखो। कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, निस्वार्थ किसी चीज़ का लालच करना, छिपना, ये सब दूर कर दो। ये चीज़ें अपने जीवन से अलग हटाते दो, धीरे 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 धीरे, ये सोच कर कि प्रभु सब कुछ देखता है। उसके लिए एक विश्वास योग संतान बनो, एक ईमानदार शख्स बनो, जो है उस पर संतुष्ट करो, जो है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो। व्यर्थ में किसी चीज़ का लालच मत करो। ये मत सोचो कि मैं उसके समान बन जाऊंगा, ये सोचो कि मैं वचन के जैसा बन जाऊंगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस अच्छी भोर के लिए प्रभु, कि अपने लोगों से मुखातिब हो सका जो वचन तूने मुझे दिया। प्रभु आप मेरे लोगों को बरकत दीजिए। प्रभु हम 40 साल तक नहीं, लेकिन उस समय का सफ़र पूरा करना चाहते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में ठहराया है। हमारा मुकाम, हमारी मंजिल, हमारी डेस्टिनेशन यीशु मसीह आप है, और हम प्रत्येक दिन आप में होकर बढ़ने वाले हो सके। मेरे लोगों को प्रभु जी, जवानों को, बुज़ुर्गों को प्रभु, हर एक शख्स को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर प्रभु। पल पल जब ये अपने कामों को करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं, तो प्रभु ये इस बात का भी इल्म और ख्याल रखें कि तू इन्हें देखता है, इनके पास रहता है, कोई भी बात छिपी नहीं है। प्रभु इन्हें पवित्रता से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की सामर्थ्य प्रभु जी। लालच, काम चोरी, कपट, ये सब कुछ दूर रहे प्रभु। जो अंदरूनी पाप है खुदा, जो कोई मनुष्य देख नहीं सकता, तू देख सकता है, उन सब से इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु। एक अच्छा जीवन दे। ये बेटियां, ये बेटे प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ से जाते हैं अपना सब कुछ कंप्लीट करके प्रभु जी, दुनिया में रहकर भी प्रभु ये उस बातों को कह सके, बता सके जो इनके अंदर है खुदावंद यीशु की। प्रभु इनकी मदद और सहायता कर, इनके माँ बाप की मदद कर, तौफीक बख्श खुदावंद की अपनी जिम्मेदारियों को ये पूरी ईमानदारी से पूरा कर सके। खुदा मैं फिर एक बार अपने हॉस्पिटल को, पूरे कैंपस को, दोनों कैंपस को प्रभु जी, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाना, प्रत्येक उन कामों को जिसके लिए आपने स्थापित किया है पूरा करना प्रभु जी। फिर एक बार भैया के लिए, दीदी के लिए, शीनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद। हम बड़ी आशा से उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु, जब तू अपनी पूरी सामर्थ्य से हमारे इस स्थान को उठाएगा। और मैं
विश्वास करता हूँ प्रभु, जैसे यरूशलेम की शहरपनाह दुश्मनों ने गिराई थी और एक दिन जब प्रभु तेरे दासों ने प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा कर मेहनत करी, तूने उसकी शहरपनाह को बढ़ाया, उठाया। मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह झोकनबाग को, इस कैंपस को, अपने हॉस्पिटल को, अपने हॉस्टल को, सबको बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। यीशु की महिमा में इस झांसी शहर में लोग जानने पाए कि इंसान गिरता ज़रूर है लेकिन हमारा खुदावंद उन्हें उठाता है और बढ़ाता है और संभालता है। प्रभु सबको अच्छे दिल के अनुसार रखना और आगे बढ़ाना प्यारे प्रभु, और तेरा राज्य यहाँ स्थापित होने वाला हो सके। जो दिन तूने हम सबको दिए हैं, हम सबको पूरी जिम्मेदारी के संग, पूरी निष्ठा के संग प्रभु प्रत्येक कार्यों को करने की हिम्मत और बल देना। आज के दिन हम सबकी अगुवाई करना प्रभु। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।